हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग में वेन डायग्राम टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 2 या 4 क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। आप देखते होंगे सिलोगिज्म यानी न्याय, तो सिलोगिज्म में जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। वह जो टॉपिक है वेन डायग्राम पर ही डिपेंड करता है। वेन डायग्राम में क्या क्या पढ़ने को मिलता है वह इसमें बतलाया जाता है कि जैसे मान लिया जाए किसी 3 या 4 वस्तुओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है, तो वेन आरेख के द्वारा, यानी आरेख के द्वारा किसी वस्तुओं को संबंध स्थापित करना ही वेन डायग्राम कहलाता है। तो ये टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं और हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे वह क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में रहे या आप पढ़ते होंगे मैथ्स वगैरह में। कुछ विद्यार्थी इंग्लिश जानते हैं, कुछ गणित जानते हैं, कुछ दोनों जानते हैं। ऐसे विषय आप लोग पढ़ते होंगे, गणित में वगैरह में पढ़ना है और रीजनिंग में आपको पढ़ना है। तो वेन डायग्राम में आपको 3 चीज़ को बात में ध्यान देना है, वह चीज़ को आप समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं इस टाइप से, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल से बारे में क्या जानिएगा, जैसे ये बताइए, अगर मान लिया जाए कि इसको हम विद्यार्थी मान लेते हैं, यहाँ आपका लड़का रहता है और ये आपका लड़की रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ विद्यार्थी लड़की होती है और कुछ विद्यार्थी लड़का होता है। यानी लड़का लड़की में कोई संबंध नहीं है, लेकिन विद्यार्थी में लड़का और लड़की से संबंध है। तो इस टाइप से सभी आपको फिगर को जानना होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना पाइएगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस से आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से आएगा फिगर में, ऑप्शन में रहेगा और आपको इस टाइप से रहेगा ऑप्शन में। ये इस टाइप से ऑप्शन के मतलब क्या हुआ, यानी 2 ऐसे संबंध होंगे जो दोनों में आपस में संबंध है, और तीसरा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो दोनों से अलग होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आएंगे। फिर आपका इस फिगर इस तरह से आएगा। इसमें क्या होगा, तीनों में एक दूसरे का कुछ न कुछ संबंध होगा, और संबंध के बाद फिर इस तरह इस टाइप से आएगा। इसमें आएगा कि कुछ ए, अगर मान लिया जाए ए है, बी है और सी है, यानी कुछ बी का संबंध ए से भी होगा और सी से भी होगा, और सी का संबंध भी दोनों से होगा और ए का संबंध भी दोनों से होगा। इस टाइप से आपको फिगर देखने को मिलेगा। और एक फिगर आपका तीनों अलग अलग आएगा, तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट को हम अलग अलग मानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फिगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें जितना एग्जाम्पल से दिया गया है उसी से आप क्वेश्चंस को बनाना है, यानी प्रैक्टिस के तौर पर इस टाइप से दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि आपको बुक में 5 एग्जाम्पल से दे दिए गए हैं और उस एग्जाम्पल से लगातार क्वेश्चंस पूछा गया है, और उसके सामने आपको B, A, C, D, E आपको लिखना है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि बुक में अलग अलग क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, और एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन अलग रहेगा, उसके लिए फिगर अलग रहेगा। और यहाँ आपको बताने के लिए मैं आपको एक टाइप से फिगर को बता देता हूँ, और उसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, जैसे आप पहला क्वेश्चंस को देख सकते हैं। कहता है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग तथा भारतीय के बीच को संबंध सही निरूपित करता है। तो यहाँ आप ऑप्शन को देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन में आपका है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है चूज करना है कि यही 5 ऑप्शन में से आपको कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ सबसे पहले 5 वाले ऑप्शन को देखिए। 5 वाले ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है आपको। 5 वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि कुछ लंबे आदमी काले बाल वाले ही होते हैं और कुछ काले बाल वाले आदमी भारतीय होते हैं, और भारतीय दोनों हो सकते हैं, लंबे बाल वाले और काले बाल वाले। तो ये भारतीय कॉमन होगा, लंबे बाल वाले और काले बाल वाले। ठीक है, कुछ आदमी काले बाल वाले भारतीय होंगे और कुछ लंबे बाल वाले भी भारतीय होंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। इस टाइप से आपको एग्जाम में बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि ऐसे जंतु जो जमीन पर रहते हैं तथा ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं, उन्हें 2 बड़े वृत्त के द्वारा बताया गया है। जल में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले 2 बड़े बड़े वृत्त में बताया गया है, लेकिन इन्हें 2 बड़े वृत्त द्वारा हो गया, लेकिन ऐसे जंतु
जो जमीन और जल दोनों में रहते हैं उसे छोटे वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित में आरेखों में से कौन सा आरेख इन तीनों वर्ग के जंतुओं के बीच के संबंध निरूपित करता है? यानी जल में रहने वाला और थल में रहने वाला और दोनों में रहने वाला। तो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, आपको ऑप्शन बी में इस प्रकार से दिया गया होगा, कुछ जंतु जल में रहता है और कुछ जंतु थल में रहता है। अगर इसमें जल में रहने वाला होगा और थल में रहने वाला तो ये आपका दोनों में रहने वाला होगा, बीच में कोमा, क्योंकि जल में और थल में को बड़ा वृत्त द्वारा दर्शाया गया है और दोनों में आपको छोटा वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन वेन आरेख प्रश्न संख्या 3 से लेकर 12 तक के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है? सही निरूपण करने वाली वेन आरेखों की संख्या ही आपका उत्तर होगा। यानी आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसी ऑप्शन से लगातार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चंस का आंसर कौन सा वेन आरेख में होगा। ठीक है, तो चलते हैं। आप क्वेश्चन ऑप्शन को देख रहे होंगे और नीचे आप क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे। तो क्वेश्चंस बोला गया है पहला, सैनिक, जनरल और कर्नल। तो सैनिक और जनरल और कर्नल के बीच में आप संबंध स्थापित कीजिए। इसमें एक बात और समझने वाला है कि जब तक आपको सभी 3 सब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करना होगा तो आपको समझ होगा तब संबंध स्थापित कीजिएगा। कहने का मतलब है कि सभी में आप किस प्रकार से संबंध स्थापित करते होंगे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप जानते हैं तभी इसको संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको जनरल नॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, सैनिक है, जनरल है और कर्नल है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में कि यानी सैनिक, जनरल और कर्नल, यानी सैनिक के अंतर्गत ही जनरल और कर्नल भी आते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार बताया गया है, इस प्रकार से बताया गया होगा। तो ये आपका सैनिक हो जाएगा और ये आपका जनरल हो जाएगा और ये आपका कर्नल हो जाएगा। यानी सैनिक के अंतर्गत ही दोनों आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का। और 4 का देखिए, शरीर है, कान है और मुख है। तो शरीर, कान, मुख, यानी शरीर के अंतर्गत ही कान भी आते हैं और मुख भी आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये भी आपका तीसरा सही होगा। ये आपका शरीर हो जाएगा और ये आपका कान हो जाएगा और ये आपका मुख हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि शरीर के अंतर्गत ही कान और मुख दोनों आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, बाघ है, जंगली जानवर है और जंगल है। तो 5 क्वेश्चन को पहले आप समझिए, तीनों स्थापित करने के लिए समझिए। यानी बाघ और जंगली जानवर और आपका जंगल है। तो हम बताते हैं कि जंगल में ही आपका दोनों जानवर रहता है, लेकिन जंगली जानवर जो होता है आपका बाघ होता है। समझिएगा, यहाँ आपका जंगल रहता और ये बाघ और एक हिरन रहता। तो आप ऑप्शन नंबर 3 को चूज करते हैं, क्योंकि आप जंगल के अंतर्गत ही हिरन और बाघ आता, लेकिन यहाँ बोलता है जंगल, जंगली जानवर और बाघ। यानी कहने का मतलब होगा कि पहले आपका जंगल होगा ये आपका, और जंगल के अंतर्गत ही जंगली जानवर आएंगे और उसके अंदर ही बाघ आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका सही होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका जंगल होगा, ये आपका जंगली जानवर होगा और ये आपका बाघ होगा। अब अगर ये जंगली जानवर नहीं रहता और उसके जगह पर कोई अलग जानवर का नाम रहता तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में बोला गया है मुर्गी, कुत्ता और पक्षी। तो सबसे पहले आप समझिए कि पक्षी, मुर्गी और कुत्ता में किस प्रकार से संबंध स्थापित कीजिएगा। आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपका नॉलेज कितना डेवलप कर रहा है। यानी पक्षी के अंतर्गत ही आपका मुर्गी आता है और कुत्ता अलग होता है। तो आप ऑप्शन नंबर 5 में देखिए कि पक्षी के अंतर्गत आपका मुर्गी होगा और कुत्ता अलग होगा। ये आपका पक्षी होगा, इसके अंदर मुर्गी होगा और कुत्ता आपका अलग होगा। ठीक है, तो जब तक आप संबंध स्थापित करने के लिए समझते होंगे तभी आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कहता है विद्यार्थी, लड़का, लड़की। अब बताइए, विद्यार्थी
लड़का और लड़की, तो कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी लड़की भी होती है। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर करता है। जैसे ये फिगर को आप देख रहे होंगे, ये आपका विद्यार्थी हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स, और ये आपका बॉयज़, ये आपका गर्ल्स। यानी कहने का मतलब है कुछ स्टूडेंट बॉय भी होगा और कुछ गर्ल्स भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या कहता है, आदमी, कर्मचारी और फुलवारी। फुलवारी का मतलब हो गया आपका फूल लगाने वाले जगह के। ये तो सिंपल सी बात है कि अलग चीज़ है। आदमी और कर्मचारी, यानी कर्मचारी जो होगा आदमी के अंतर्गत ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका क्लियर होगा, क्योंकि आपका ये आदमी हो जाएगा और इसके अंतर्गत कर्मचारी हो जाएगा और ये आपका एक फुलवारी हो जाएगा। ठीक है, 9 कहता है किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ। अब बताइए, इस आपको नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। किताब है, पृष्ठ है और पैराग्राफ है, तो बताइए कि सबसे पहले आपका किताब हो गया। ये आपका किताब, किताब के अंतर्गत ही पृष्ठ आते हैं और पृष्ठ में ही पैराग्राफ को छोड़ा जाता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को देख रहे होंगे। 10 क्वेश्चन कहता है खनिज, तांबा और लकड़ी। 10वां क्वेश्चन, खनिज है, तांबा है और लकड़ी है। इसमें एक चीज़ आपका अल्टर दिया गया है, लकड़ी, क्योंकि खनिज के अंतर्गत ही तांबा आएगा और एक आपका लकड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका देखिएगा, ये आपका खनिज हो जाएगा, इसके अंदर तांबा होगा और ये आपका लकड़ी होगा। ऑप्शन 5 में यही दिया गया है। यानी दो वस्तु जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, जबकि लकड़ी जो है से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11, बिस्तर, वार्ड, हॉस्पिटल। बिस्तर हो गया, वार्ड हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो आप समझिएगा बिस्तर, वार्ड और हॉस्पिटल में क्या होगा। तो सबसे पहले आपका हॉस्पिटल होगा, उसके बाद वार्ड होगा, उसके बाद ही आपका बिस्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये आपका हॉस्पिटल, उसके अंदर आपका वार्ड, उसके अंदर आपका बेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अनाज, गेहूं और चावल। बताइए, अनाज के अंतर्गत ही आपका गेहूं भी आएगा और चावल भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे होंगे, ये आपका अनाज हो जाएगा, इसके अंदर गेहूं भी और इसके अंदर चावल भी होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं तो मैं आप लोग को कल के क्लास में बताएंगे इस टॉपिक को, और 1-2 दिन क्लास लेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के बाद मैं आप लोग को सिलोगिस में से लेकर चलेंगे टॉपिक, उसके बाद कथन एंड निष्कर्ष के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर इस क्लास से आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।